हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास का चैप्टर डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसको इजीली सॉल्व करना सीखेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो डिफ़िकल्ट ना लगे, आप लोग इसको आसानी से कर पाएँ। तो डिफरेंशिएशन वर्ड क्या होता है कि नॉर्मल हिंदी में बोलें तो कोई एक छोटी एक कोई बड़ी चीज़ है उसको हम क्या करें, छोटा कर रहे हैं। कोई भी बड़ी चीज़ को जब हम छोटा करते हैं तो उसमें क्या अप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन। और जब इस छोटी चीज़ को बड़ा करना होता है तो होता है इंटीग्रेशन, जो कि इससे आगे का चैप्टर है। और डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकल वे में बोले तो मैथमेटिकल वे में क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। यानी कोई हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स मैथ्स के अंदर, उस फंक्शन में जो चेंज होता है, जो इसका इनपुट है एक्स, अब जो फंक्शन है किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। यानी एक्स की वैल्यू को चेंज करने से जो फंक्शन चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की हमारी नोटेशन होती है डी बाय में डी एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन हम क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स लेके चलते हैं, इसलिए हमारी नोटेशन क्या होती है, डी बाय में डी एक्स। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ वाई है तो इसके लिए नोटेशन क्या आएगी, डी बाय में डी वाई। अब ये जो डी है ये ही हमें स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ और है, एक होता है हमारा पार्शियल डेरिवेशन या फिर डिफरेंशिएशन, और एक हमारा होता है टोटल डेरिवेशन। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेशन के लिए याद रखना, अभी हमने डिफरेंशिएशन डिफाइन किया तो जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, एक्स का था। अगर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल्स का है यानी एक्स और वाई का है, फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का, दो वेरिएबल है, तो हम उस केस में क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन, और जिसकी नोटेशन क्या होती है, कर्ल बाय में कर्ल एक्स। और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है, तो कर्ल बाय में कर्ल वाई, किसका, फंक्शन का, यानी कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स। तो ये डिफरेंस है, जब हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का होगा तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, पार्शियल डेरिवेशन। अगर हमारा फंक्शन एक वेरिएबल में है तो ये हमारा क्या होता है, डी बाय में डी एक्स, यानी कि टोटल डेरिवेशन। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमेशा याद रखिए और आप इसको अपने अलग से नोट डाउन कर ले कि कोई फंक्शन है जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है ज़ीरो। ठीक है, वेयर सी इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो वो आएगा ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज़ डी बाय में डी एक्स। अब जो फंक्शन होगा वो हमारा किसका होगा, एक्स का। यानी अगर हमारा कोई एक्स का फंक्शन है, उसकी एन क्या है, पावर है, फंक्शन किसका है, एक्स का, और एन क्या है, हमारी पावर है, तो उस केस में अब डिफरेंशिएशन मैंने पहले क्या बताया था कि हमारे फंक्शन को क्या करते हैं, छोटा करता है। यानी अगर इसकी पावर n है तो छोटी कब होगी, जब इसमें n में से कम होगा। तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब भी आप लोग इस टाइप के फंक्शन का क्या करें, डेरिवेशन करें, यानी x की पावर n हो, तो आप लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसको आगे लिखेंगे, यानी n आगे आ गया, x और जितनी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, थर्ड वन इज़, अगर आप लोगों को डेरिवेशन करना है, वो फंक्शन क्या हो, अगर हमारा फंक्शन जैसे ये है, उस फंक्शन के साथ क्या है, कोई कांस्टेंट भी है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है उस फंक्शन के साथ, यानी एफ ऑफ एक्स के साथ सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का हमें पता है डेरिवेशन ज़ीरो होता है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाय में डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब कुछ हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन में होते हैं, अगर हमें डेरिवेशन करना है, दो फंक्शन है जो कि क्या है, एडिशन में है, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन में ये जो डिफरेंशिएशन है वो सेपरेटली अप्लाई हो जाता है डायरेक्ट ही, यानी डी बाय में डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में डी बाय में डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़, ये हमारा y वेरिएबल है लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एज ए कांस्टेंट है। इसके लिए हम दूसरा लिखते हैं कि अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं और हमारे फंक्शन क्या है,
एडिशन में यानी एफ ऑफ एक्स जो दूसरा फंक्शन है वो भी हमारा किसका होना चाहिए, एक्स वेरिएबल का, क्योंकि हम डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन भी क्या होना चाहिए, एक्स का ही होना चाहिए। अगर एक्स के अलावा कोई भी है, जैसे यहाँ पे हमने एफ ऑफ वाई ले लिया था, तो ये क्या हो जाता है, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होता है, तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब दो फंक्शन है, दोनों ही किसके हैं, एक्स के हैं। अब आप इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, डी बाई में डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में डी बाई में डी एक्स फाई ऑफ एक्स। सेम ऐसे ही अगर हमारे दोनों फंक्शन क्या हो, सब्सट्रैक्शन में हो, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस में क्या दे रखा हो, फाई ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई में डी एक्स एफ ऑफ एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस डी बाई में डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा 6th फॉर्मूला था। 7th, अगर हमारे ये जो फंक्शन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वी, और ये दोनों फंक्शन हमारे क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, यानी u डॉट वी। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, u डॉट वी हो तो पहले u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, ओके, और मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है तो एक को एज इट इज़ रखें, दूसरे का डेरिवेशन, प्लस में दूसरे को एज इट इज़ रखें, पहले का डेरिवेशन। फिर 8th है, अगर ये दोनों फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो, यानी u बाई में v हो, तो इसका डेरिवेशन आप लोग कैसे करेंगे, जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर, यानी v डिवाइड में है तो यानी v का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज़, जो दूसरा फंक्शन क्या बच गया हमारा u, तो u का डेरिवेशन माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेशन। फिर से रिपीट करते हैं, अगर फंक्शन डिवाइड में है तो जो डिवाइड वाला है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, वही नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, यानी v एज इट इज़ u का डेरिवेशन, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर u एज इट इज़ v का डेरिवेशन। इसके बाद है हमारे कुछ क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं। अब उनका डेरिवेशन करेंगे। अगर हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, यानी ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है, साइन एक्स है, तो साइन का डेरिवेशन होता है हमारा कोस एक्स। ठीक है, और अगर हमारा फंक्शन क्या है, कोस एक्स है, तो उस साइन का क्या होता है, कोस है, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस आएगा। ठीक है, फिर 11th अगर लेके चले, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर यहाँ पर कोट एक्स है तो क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा एक। ठीक है, 16th क्या हो जाएगा, डेरिवेशन कर रहे हैं सीकेंट एक्स का, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों को ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कोसिकेंट एक्स का कर रही हैं, तो क्या आएगा, माइनस में कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के क्या क्या लिखे, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेशन सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब एक चीज़ नोटिस आप लोगों ने की होगी, जिस भी डेरिवेशन का स्टार्टिंग वर्ड सी है, जैसे कोस एक्स में सी, कोट एक्स में सी, कोसिकेंट एक्स में सी, यानी जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, उनके डेरिवेशन में क्या है, माइनस है। ये आप ट्रिक भी समझ सकते हो या ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो सी से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेशन में माइनस आएगा और दूसरे वाले क्या होंगे, पॉजिटिव। ये हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे। उसके बाद एक होते हैं हमारा लोगैरिथम। जब भी लोगैरिथम फंक्शन हो, यानी log ऑफ x हो, तो उसका डेरिवेशन होता है 1/x। एक हमारा होता है फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है तो उसका फंक्शन का e की पावर x का e की पावर x। अब e की पावर अगर ax है तो e की पावर ax का e की पावर ax, और जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा फंक्शन अगर क्या हो, a की पावर x हो, यानी
कोई कांस्टेंट की पावर x है तो उसके लिए क्या हो जाएगा a की पावर x log ऑफ a। ठीक है, ये हमारे क्या थे, डेरिवेशन के कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोगों को याद रखने ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों को ये दे दे कि y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, और आपको ये कह दे कि dy बाय में dx निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, वो हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जो y है वो फंक्शन है u का। इस केस में क्या डिफाइन होगा, du बाय में dy, सॉरी y क्या है, u का फंक्शन है, तो जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाय में du आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, u किसका फंक्शन है, f ऑफ x का, है ना, यानी कि फंक्शन अब हमारा किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, और किसके इक्वल है, u के। ये इक्वेशन फर्स्ट ले ले और ये इक्वेशन सेकंड ले ले। हमें क्या निकालना है, हमें dy बाय में dx निकालना है। तो dy बाय में dx क्या होगा, y किसका था, u का, तो क्या आ गया यहाँ से dy बाय में u, और u किसका है हमारा, x का, तो x यहाँ u जो है वो किसका है, x का है, तो du बाय में dx आ गया। यहाँ से इनटू में ही वही फंक्शन du बाय में dx, तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा, dy बाय में dx। तो इस मेथड को हम कहते हैं चेन रूल, यानी कि जिस भी चीज़ का फंक्शन, यानी y u का है, u हमारा v का है, v x का है, अगर 3 में हो जाए तो सारे अलग अलग ही क्या होंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और ये यहाँ से ऐसे कट हो जाते हैं, इसलिए ये dy बाय में dx के इक्वल आता है। ऐसे कट नहीं करना आप लोगों को, बस समझने के लिए है। ये हमारा क्या कहता है, चेन रूल। ये हमारा बेसिक कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोगों को डेरिवेशन करने से पहले याद रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूलाज और ये बेसिक थोड़ा कंसेप्ट समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।